का नीट के अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। 11th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर पहले यूनिट में तुम लोग देखो, जैसे 11th का एनसीईआरटी, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। इसमें 4 चैप्टर हैं, द लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। यदि तुम इस पूरे चैप्टर को मिला दोगे ना तो एनिमल किंगडम वगैरह यदि सब कुछ मिला दो तो तुम्हारे नीट में यहाँ से 22 से 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। सोच लो, सिर्फ पहली यूनिट में आप अंदाजा करो कि 90 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ जाएंगे, 25 चौको 100। और इसको अपने को पूरे को, इसके अलावा अपने को ये 3 चैप्टर जो है अभी 10 से 12 दिन के अंदर ख़त्म करना है, ठीक है। और एक चीज़ सुनो, आपको पता है कि जो ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर होता है एग्जामिनर उसको इसीलिए देता है क्योंकि वो टफ होता है, ठीक है। तो रियल में ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिकें और ऐसे ऐसे तरीके हैं ना कि तुम लोगों को बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान से समझना। तो मैं नीट में इसका इतना वेटेज है। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बताया कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपको पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में अपने को कुछ नहीं समझना, सिर्फ पहले चैप्टर में आपको इतना समझना है व्हाट इज लिविंग, मतलब कि जीव क्या है। सिर्फ आपको पहले चैप्टर में समझना है कि जीव क्या है, पहले चैप्टर में सिर्फ इतना समझना है लिविंग वर्ल्ड में। सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब आपने पता कर लिया जीव क्या है तो उसको आपको क्लासिफाइड करना है कि जो जीव है वो बैक्टीरिया है कि वायरस है कि प्रोटिस्टा है कि प्लांट है कि एनिमल है, क्या है उसको क्लासिफाइड करना है। तो सेकेंड चैप्टर में हम उसका करेंगे क्लासिफाइड। और थर्ड चैप्टर में नॉर्मली जो 2 क्लासिफिकेशन होते हैं जो हमारे कोर्स में पढ़ना है, एक पढ़ना है प्लांट का पूरा, एक पढ़ना है पूरा एनिमल का। तो थर्ड चैप्टर में हमको सारे के सारे प्लांट के बारे में पढ़ना है और फोर्थ चैप्टर में सारे के सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। और यदि तुमने ये चारों चैप्टर पढ़ लिया तो पूरी बायोलॉजी तुमको एकदम मज़ा आ जाएगा और इजी हो जाएगी और तुम्हारा दिमाग लगना शुरू हो जाएगा। हमारे हिसाब से यदि कोई मतलब जैसे कोई टीचर भी है ना, यदि वो टीचिंग लाइन में आता है तो उसको ये चारों चैप्टर ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चारों चैप्टर ही आगे की कहानी बनाते हैं। मतलब 11th का सबसे मैंने पहले शुरू की इसलिए नहीं किया था कि पहले शुरू यदि कर देता ना तो मतलब तुम लोगों को इसका महत्व पता नहीं चलता। वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे जब क्लासेस स्टार्ट हो तो पहला चैप्टर हमारा यही होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यदि तुम लोगों को अभी तक 40% भी समझ में आया था तो अब तुम लोगों को 140% होने वाला है, समझ गए। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्या, द लिविंग बर्ड, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एकदम समझते जाना है। तो द लिविंग बर्ड में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, मतलब कि डाइवर्सिटी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द लिविंग बर्ड, चैप्टर नंबर 1 11th एनसीईआरटी का। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग बर्ड। अच्छा, पहले चैप्टर में द लिविंग बर्ड में यदि आप लोग एनसीईआरटी देखो तो यहाँ मैं एनसीईआरटी लेके चलूँगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसका दिया हुआ है कि लिविंग कैसे बनते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड में पहली हेडिंग ही डली हुई है व्हाट इज लिविंग। एनसीईआरटी के पहले पेज में पहली ही हेडिंग डली हुई है क्या, व्हाट इज लिविंग। तो हम पहले शॉर्ट में समझेंगे इस क्वेश्चन को। अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाट इज लिविंग। हम इसको हिंदी में बोलेंगे जीव क्या है। कौन बताएगा व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है, जो जिंदा है। तो जिंदा कौन है, जल्दी बताओ। आशी फटाफट बोलो, टाइम नहीं है, वीडियो बन रहा है ना इसलिए। व्हाट इज लिविंग, जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा हो। हाँ रुक जाओ, तुम पढ़ ली हो, तुम बताओ व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है। ग्रोथ हो जिसमें, हाँ सेल भी वर्क करे,
क्या अपना मेंटेनेंस खुद कर पाए, और क्या हुआ, जल्दी बोलो। व्हाट, जीव क्या है, नहीं पता, जल्दी बोलो। चलो कोई बात नहीं, आओ अपन देखते हैं कि जैसे मैंने मतलब कई लोगों ने थोड़ा थोड़ा बताया। किसी ने बोला कि जो जिंदा हो, किसी ने बोला अपना मेंटेनेंस खुद कर पाए, किसी ने बोला जिसमें ग्रोथ हो, किसी ने बोला जिसमें रिप्रोडक्शन हो। तो हम पहले समझते हैं व्हाट इज़ लिविंग में, कि लिविंग क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लिविंग बना कैसे है। सिर्फ 2 से 3 मिनट की कहानी है। अपन सबसे पहले देखेंगे लिविंग बना कैसे है। यदि हमने समझ लिया कि लिविंग बना कैसे है, तो फिर जब मैं बताऊंगा कि ये लिविंग है तो उसके अंदर की चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज़ लिविंग, तो हम पहले थोड़ी सी, बहुत लोगों को पता है, फिर भी एक बार सुन लो कि व्हाट इज़ लिविंग मतलब लिविंग बना कैसे है। तो आओ, सबसे पहले अपनी धरती में जब कुछ भी नहीं था तो केमिकल्स थे, एटम्स थे। क्या थे? जब अपनी धरती में कुछ नहीं था तब केमिकल थे। और कौन से केमिकल थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 केमिकल्स थे और ये चारों केमिकल आपस में मिलके बनाते थे क्या? मॉलिक्यूल्स। मतलब पहले एटम थे, एटम से मिलके क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स आगे बनाते हैं कंपाउंड, और ये कंपाउंड आगे 3 में डिवाइड हो जाते हैं। क्या क्या? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बनाए मॉलिक्यूल, से बना कंपाउंड। कंपाउंड में ये, कंपाउंड में देखो आपका मॉलिक्यूल में क्या क्या हो सकता है। तो आपके मॉलिक्यूल में आप नाइट्रोजन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हो। कंपाउंड में आप वाटर ले सकते हो, मीथेन ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, CO2 ले सकते हो। और ये सब आपस में रिएक्शन करके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट बना दिए। क्लियर हुआ? अब समझना मेन बात, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलके आप सबको पता है कि सेल बनेगी। क्योंकि सेल किसकी बनी होती है? प्रोटीन, है ना, और या तो कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपस में बनाएंगे आगे चल के कोजरवेट्स। कोजरवेट्स आगे चल के बनाएगा प्रोटोसेल। प्रोटोसेल आगे चल के बनाएगा सेल, और सेल आगे चल के 2 में डिवाइड होगी। एक बनाएगा प्रोकैरियोटिक सेल और एक बनेगा यूकैरियोटिक सेल। जब मैंने तुम लोगों को अभी अभी सेल बायोलॉजी पढ़ाया हूँ तो ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। पता था ना? नहीं पता था? कोजरवेट्स, प्रोटोसेल, सेल मैंने अभी सब बता दिया हूँ। मतलब देखो, ये तीनों चीज़ मिलके बनाएंगे कोजरवेट्स, और कोजरवेट्स में हमको लगेगा कि फर्स्ट टाइम कोई लिविंग टाइप का कैरेक्टर डेवलप हुआ है कोजरवेट्स में। ठीक है? प्रोटोसेल थोड़ा सा लिविंग ज़्यादा, मतलब समझाऊँ इसको क्या अच्छे से? क्यों सेल बायोलॉजी में क्यों नहीं थे तुम लोग? मैंने पढ़ाया सेल बायोलॉजी में इसको, हाँ पढ़ाया था ना सेल बायोलॉजी में। आ जाओ, ठीक है, सोचो, चलो समझो। देखो, अपने को फाइनली क्या बनाना है? लिविंग। अपने को क्या बनाना है? लिविंग। अपने को लिविंग बनाने के लिए हमको ये 3 चीज़ चाहिए, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि यदि आप किसी भी सेल की बात करो, चाहे सेल मेम्ब्रेन, चाहे सेल वॉल, किसी भी सेल की बात करो, तो सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लैमिलर मॉडल, ये सब पढ़े होगे ना। तो तुमको किसी भी सेल में इनके अलावा कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब हमारी बॉडी का एक एक कतरा इन्हीं का बना है, हेयर से लेके स्किन तक। ब्लड की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, हमारी बॉडी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत मिनरल्स और विटामिन है, लेकिन ना के बराबर। क्लियर हुआ? इन तीनों को जब हम आपस में रखते हैं तो हमारा बनता है कोजरवेट्स। मतलब समझना, ध्यान देना। मैंने क्या किया? एक भगोना ले लिया, आपको मैंने चावल दे दिया, दूध दे दिया, शक्कर दे दिया,
और खीर वाला मसाला दे दिया और आपने इन सब को मिला के और गैस के ऊपर चढ़ा दिया। बस आपको चढ़ाए हुए 2 मिनट हुआ है, आपको क्या पता चला कि उससे क्या बनने वाला है? अरे यार खीर बनेगी, लेकिन बनी नहीं है, लेकिन ऐसा हमको लग रहा है कि इससे खीर बनेगी। हो सकता कुछ और भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है? खीर बनने की। तो आपको प्रोटीन दे दिए, फैट दे दिए, कार्बोहाइड्रेट दे दिए, अब बढ़िया मिला दिया गया है, आपको दे दिया गया, तो उससे जो बनेगा वो होगा कोजरवेट से। अब कोजरवेट से सेल बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, मतलब कि यहाँ पे हमको थोड़ी सी 5% फीलिंग आ गई है कि यार हो सकता है कोई लिविंग बने, ज़्यादा नहीं। कितनी फीलिंग आ गई? अब आप उस खीर को ना चढ़ाए रहने दो 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक। आधे घंटे बाद खीर से खीर टाइप की स्मेल आने लगेगी। कभी देखे होगे, घर में बनी होगी तो आने लगती है। तो जो खीर से खीर टाइप की स्मेल आने लगती है, मतलब हमको श्योर हो जाता है कि अब तो पक्का खीर बनेगी। मतलब हमको डन हो गया कि खीर बनेगी, मतलब प्रोटोसेल जब बन जाता है तो हमको डन पता चल जाता है कि इससे कोई ना कोई लिविंग बनेगा। ठीक है। और जब खीर पकने वाली होती है तो लास्ट में अपन 1-2 मिनट चला के उसको और फिर फाइनली बाहर कर लेते हैं। तो 90% डन हो गया था कि क्या बनेगा? खीर बनेगी। और लास्टली क्या बन गया? खीर बन गया, मतलब सेल बन गई। समझ में आया? ये सेल बन गई हमारी, मतलब ये सेल बन गई, मतलब क्या है? लिविंग है। अपने कुछ लिविंग भी तो बनाना है, सेल बन गई तो लिविंग है। और यदि ये लिविंग है तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे हम अभी देखेंगे। यदि ये लिविंग है तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे हम अभी देखेंगे, जिसमें आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टाइप की सेल मिलेगी। प्रोकैरियोट लेस डेवलप, यूकैरियोट वेल डेवलप। बहुत सारा डिफरेंस अभी मैंने सेल बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। ठीक है, चलो, क्योंकि अब जो मैं सेल बायोलॉजी में पढ़ा दिया तो यहाँ थोड़ी रिपीट करूँगा बार बार कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, जो भी चीज़ें मैं तो वहाँ पढ़ा दिया, आपको रिवीजन करना है। चलो, तो ये जो लिविंग है, ये जो सेल बनी है, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर मेंशन होंगे हम वो देखेंगे। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि यदि लिविंग है, समझना, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यदि लिविंग है, 11th के एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का। व्हाट इज लिविंग? 5 मार्क्स का क्यों आता है समझो, क्योंकि लिविंग के लिए ये 5 कैरेक्टर होना कंपलसरी है। कौन कौन से 5 कैरेक्टर? तो यदि ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो ये 5 कैरेक्टर होना कंपलसरी है। ठीक है, कौन कौन से समझना। ग्रोथ, पहला क्या होना चाहिए? ग्रोथ। दूसरा क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म। चौथा क्या होना चाहिए? पांचवा क्या होना चाहिए? कितना प्यारा डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मज़ेदार एकदम। यदि कोई लिविंग है, यदि कोई लिविंग है यानी कि यदि कोई जिंदा है तो उसके अंदर ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से अपने को पता तो है कि हम जिंदा हैं, लेकिन हम उसको एकदम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि कितना प्यारा डिफाइन हो गया। ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगी, कॉन्शियसनेस होगा और सेलुलर रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो मैंने क्या बोला कि यदि कोई लिविंग है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, यदि कोई लिविंग है तो उसके बॉडी में ये 5 कैरेक्टर होना कंपलसरी है। बट अब जो बोल रहा हूँ वो सबसे टफ है, समझना। स्टार्टिंग के जो 2 कैरेक्टर हैं ये जरूरी नहीं है कि लिविंग में हो, ये 2 कैरेक्टर लिविंग में नहीं भी हो सकता या कि नॉन लिविंग में भी हो सकता है। बट लास्ट के जो 3 कैरेक्टर हैं 100% लिविंग में होते हैं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं नॉट कंप्लीट
डिफाइंड, बट दिस इज कंप्लीट डिफाइंड। मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 100% डिफाइन नहीं करते हैं कि ये क्या है, लिविंग। मतलब कि कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज है जहां पे ग्रोथ होता है, जैसे समझ गए, कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज है जहां पे ग्रोथ होता है, कोई ऐसी लिविंग चीज है जहां रिप्रोडक्शन नहीं होता। आई बात समझ में? तो पहले एक चीज, पहले पांचों को याद करो, फिर हम ग्रोथ हेडिंग डालेंगे। जल्दी याद करो पांचों को, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर रिप्रेजेंटेशन और कॉन्शियसनेस। एक बार हम बता देते हैं सारों को एक साथ। ग्रोथ मतलब होता है कि बॉडी में ग्रोथ होना। पहले हम छोटे थे, अब बड़े हो गए। प्लांट पहले छोटा था, बड़ा हो गया। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले छोटा होता, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अपने ही समान संतान पैदा करना, प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है, वो होता है मेटाबॉलिज्म। अभी हम सब बताएंगे। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस मतलब क्या होगा, चेतना। चेतना मतलब समझते हो क्या होता है, फीलिंग्स, नींद आने की फीलिंग्स, भूख लगने की फीलिंग्स, दुखी होने की फीलिंग्स, खुश होने की फीलिंग्स। कुछ कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, पता ही नहीं चलता क्या है। देखो जैसे बैठी है, देखो उसको मुंह देखो। जो भी आपके बॉडी में, आपके चेहरे में जो भी ओके ऐसी आती हैं फीलिंग्स होती है ना, तभी तो पता चलता है। आपको कुछ मिल गया, खुश हो गए, अलग ही टाइप का मुंह हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कॉन्शियसनेस में आ जाएंगी। फिर से समझ गया ना कॉन्शियसनेस। फिर सेलुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, अलग अलग बॉडी जो है अलग अलग काम के लिए डिवाइड रहती है। हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं कोशिकीय संगठन। मतलब कि जैसे हम खाना खाते हैं मुंह से, हम सोचे नाक से खाना खा ले तो नहीं खाएंगे, बोलो क्यों? समझ गए ना, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सेलुलर मतलब सेलुलर रिप्रेजेंटेशन। तो लिविंग के ये 5 कैरेक्टर कंपलसरी है होना। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में हम देखेंगे, तो आ जाओ। जैसे हम लिविंग का पहला कैरेक्टर की बात करते हैं, ग्रोथ। अब जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ और एक होता है इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ जो होता है ये नॉट डिफाइंड, ये लिविंग को डिफाइन नहीं करता, बट ये होता है डिफाइन। इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो डिफाइन करता है। समझ गए? मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ ये डिफाइन नहीं करता कि ये लिविंग है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ डिफाइन करता है कि ये लिविंग है। समझना मेरी बात जैसे, ठीक है। अपन लोग कभी हिमालय पर्वत गए, हिमालय पर्वत से अपन एक छोटा सा आइस क्यूब लिए या छोटा सा एक बर्फ का गोला ले लिए, अपन ऊपर खड़े होकर उस गोले को नीचे फेंक दिए। तो जब वो गोला नीचे आएगा ना, तो उस गोले के ऊपर बर्फ चिपकती जाएगी, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो उसकी ग्रोथ तो हुई ना, लेकिन क्या वो लिविंग है? नहीं है। आप एक छोटा सा पत्थर ले लो और किसी जाके बंजर भूमि जाके रख दो, आप 5 साल बाद जाओगे तो पत्थर में डस्ट पार्टिकल चिपक चिपक के वो बड़ा हो चुका होगा। तो क्या वो लिविंग है? नॉन लिविंग है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सबने देखा होगा, गांव में जो छोटे मोटे तालाब और नाले वगैरह रहते हैं, वो एक टाइम बाद अपने आप फुल हो जाते हैं। तो उनमें भी ग्रोथ हुआ ना, क्या वो लिविंग है? नहीं है, नॉन लिविंग है। समझ गए? तो जो हमारी ग्रोथ होती है ये 100% डिफाइन नहीं करता कि ये चीज़ लिविंग है, क्योंकि ग्रोथ में एक ऐसी ग्रोथ होती है जो किन पे हो सकती है? नॉन लिविंग पे।
हेलो, कुछ कठिन चीज बोल रहा हूँ क्या? तो ऐसे क्यों मेरे को देख रहे हो सबके सब? हैं? क्या हो गया? सब के सब एकदम ऐसे एकदम बिल्लिया गए। तुम समझ गई बिल्लियाना मतलब? ये लोग नहीं समझे। बिल्लियाना मतलब नहीं समझते? बिल्लिया गए मतलब होता है चौवा गए। चौवा गए, तुम जान गई ना? हाँ ठीक है। अरे यार, चलो अब हम बात करते हैं इंटरनल ग्रोथ। किसकी बात करते हैं? इंटरनल ग्रोथ। अब इंटरनल ग्रोथ क्या होता है? इनसाइड द बॉडी। समझना कैसे? हम यदि दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है तो हम मजबूत होते हैं, वो ग्रोथ में काम आता है। यदि आप वो खाना मत खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी हाथ में रख के पीस के ऐसे हाथ में रख लो, ऐसे चिपका लो इधर, क्या होगा? ये बॉडी के बाहर है तो एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ ना, तो एक्सटर्नल थोड़ी हमारे लगेगा ऐसा। लिविंग में ग्रोथ कराने के लिए फूड को, एनर्जी को बॉडी के अंदर देना पड़ेगा। किसी घर में गाय है? गांव में तो होगी। एक काम करना, जाना और घास वगैरह लेना, उसकी बॉडी में बांध देना, बोल देना मोटी क्यों नहीं हो रही। समझ गए? तो जो ग्रोथ होती है कैसी होती है? इंटरनल ग्रोथ जो होती है इनसाइड द बॉडी, और ये डिफाइन करता है कि ये लिविंग है। तो ये किस में होगी? लिविंग में। समझ में आई चीजें? चलो अब हम देखेंगे इसके बाद रिप्रोडक्शन। सेकेंड नंबर क्या था जल्दी बताओ? सेकेंड नंबर था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? डिफिनीशन क्या थी इसकी? सबको पता है, अभी अभी मैंने बताया था। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। नया बच्चा पैदा करना प्रजनन कहलाता है। ठीक है, प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक चीज बताओ कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग का 100% एक्सप्लेन नहीं करता कि ये लिविंग है? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन लोग, अभी मैंने बोला था ना कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 100% डिफाइन नहीं करते कि ये लिविंग है। बोलो, बोला था? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी जस्ट बोला था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 100% डिफाइन नहीं करते हैं कि ये लिविंग है। तो ग्रोथ तो पता चल गया, क्यों? क्योंकि वहां पे एक एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है जो कि नॉन लिविंग में होती है। लेकिन रिप्रोडक्शन क्यों? जल्दी हाथ ऊपर करो, किस किस को पता? आ जाओ बेचारे मासूम बच्चे। देखो, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता फिर भी वो लिविंग हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या नहीं होता? रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे यदि हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? बॉलीवुड का, हाँ, क्रिकेटर है ना? तो जो महेंद्र सिंह धोनी है उसका एक शॉट फेमस है, छक्का। अरे तो छक्का ही तो मारता है ना वो। तो जो छक्के होते हैं, तो देसी बोलो ना थोड़ा सा, मैं समझ नहीं पाया, तुम कठिन कठिन बोल देती हो। हाँ ठीक है ना, समझ गए? तो जो सिक्सर होते हैं, वो जो मतलब छक्के होते हैं, उनमें वो लिविंग तो हैं लेकिन प्रजनन या रिप्रोडक्शन नहीं होता। मैं पहली बार, तुम लोग देखे हो क्या? देख चुके हो छक्कों को? देखी हो? कहाँ? एक बार मैं कोटा से दिल्ली जा रहा था, तो ट्रेन में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक दोस्त था विकास,
तो अपन लोग जा रहे थे, उसके घर जा रहे थे दिल्ली। तो वो ना आया, और मैं उस टाइम पे मेरी मतलब सेविंग मतलब आ रही थी, मतलब आने के कगार में थी जैसे तुम लोगों की तो ट्रेन में बैठे थे। अब वो ना एक ऐसे 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 करते करते ना वो ताली भी ऐसे पूरी ऐसे नहीं बजाते, वो लोग ऐसे बजाते हैं, है ना, उनका स्टाइल कुछ और, वो ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो वो आई और मेरे ऐसे दाढ़ी में हाथ मारती है, मारती बोलो कि मारता, जो मतलब बीच का है वो, तो ठीक है। तो आई ऐसे मेरे दाढ़ी में हाथ मारी, बोली चल ऋतिक निकाल। तो उसने मेरे को ऋतिक बोला, मैं खुश हो गया, हम बोले कितना चाहिए अब मैं पहली बार, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, उसने बोला चल ऋतिक निकाल, तो उसने ऋतिक तो बोल दिया। अब मेरे समझ में नहीं आया क्या निकाल उसने पूरा नहीं बोला कि पैसे निकाल, बोले चल ऋतिक निकाल। तो मेरे बगल में दोस्त बैठा हुआ था, वो तो वहाँ से आता जाता था, उधर तो कॉमन था। तो उसने मेरे को 10 रुपये दिया, बोला ले दे दे। मैंने उसको दे दिया 10 रुपये। अब बोलता उससे 5 रुपये मांग ले, तो मैंने बोला 5 रुपये दो। तो उसने 5 का सिक्का निकाल के दिया। अब बोला कि तुम एक काम करो, इस सिक्के को तुम रख लो पर्स में। कहते हैं कि यदि सिक्सर लोग कभी चिल्लर दे दें, 1 का 2 का कुछ भी यदि दे दे तो बहुत शुभ माना जाता है। तो फिर मैं उसको रख लिया अपने पास पर्स में, फिर मेरे साथ शुभ हो गया। ठीक, क्या पता नहीं, मैं खुश हूं ना, तो मतलब शुभ तो हुआ होगा, समझ गए। तो एक क्या होते हैं, सिक्सर होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेराइल ह्यूमन बोल सकते हैं। और कौन हो सकते हैं, और जो लिविंग है लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जल्दी बोलो। वर्कर, हनी बी। वो जो मधुमक्खियां होती हैं 2 टाइप की होती हैं, एक क्यून हनी बी मतलब रानी मधुमक्खी, एक वर्कर हनी बी, ठीक है। तो जो क्यून हनी बी होती है वो बच्चे पैदा करती है, लेकिन जो वर्कर हनी बी होती है, जो हम लोगों को काटते हैं ना, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और बताओ, और क्या होता है, सुनो। यदि मान लो कभी धोखे से ऐसा हो गया, घोड़ा की शादी गधी से, ठीक है। यदि घोड़ा की शादी गधी से हो जाए तो क्या पैदा होगा, जल्दी बताओ। हाँ, क्या पैदा होगा, खच्चर। यदि घोड़ा की शादी गधी से हो गई तो खच्चर पैदा होगा, और ये जो खच्चर होगा खच्चर ही होता है। ये खच्चर मतलब वो देखो ना, जो मतलब पीछे ईंट ऊट लाद के काम करते हैं। अरे वैष्णो देवी गए कोई, वैष्णो देवी में जिसमें बैठा के ले जाते हैं वो क्या होता है, पूछो क्यों। क्योंकि खच्चर के पास घोड़े का दिमाग और गधे की पावर। हाँ, दिखते घोड़े जैसे हैं, लेकिन इतने स्मार्ट नहीं होते, थोड़ा सा गधापन आ जाता है उनमें, ठीक है। ये होते हैं अपने क्या, घोड़ा की शादी गधी से हो जाए तो खच्चर, एक ये हो गए, 3 हो गए, याद रखना। स्टेराइल ह्यूमन, वर्कर हनी बी और खच्चर, यानी हम इसको बोलेंगे। चलो एक और ऐसी कहानी है। यदि, हाँ, कुत्ते में तो पता नहीं। एक चीज और, यदि मान लो कभी ऐसा हो जाए, कैसा यदि मान लो घोड़ी की शादी, होता है ऐसा भी होता है, गधा से हो जाए। घोड़ी की शादी गधा से हो जाए तो इनका जो बच्चा होगा वो भी खच्चर ही होगा, लेकिन इसको इंग्लिश में हिन्नी बोल देते हैं। हिन्नी बोलते हैं ना, हिन्नी। तो समझना, यदि घोड़ी की शादी गधा से हो जाए या घोड़ा की शादी गधी से हो जाए, तो जो उनके बच्चे होते, शादी मतलब इमेजिन मत करना, मत डांस करूंगा जा मतलब बता रहा हूँ, तुम लोग बस इमेजिन कर लोगे, डीजे बज रहा है पीछे बस, ठीक है, वो वाला नहीं। वहाँ पे तुम लोगों को पनीर नहीं मिलेगा कुछ, इमेजिनेशन के लिए बोल रहा हूँ, जिससे याद रह जाए। तुम लोग सीरियस ले लिया, ठीक है। चलो, सोच रही है कब खाऊंगा पनीर, समझ गए। तो ये हो गया हमारा, देखो आज 2 चीज़ें हो गई, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन,
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों 100% लिविंग को डिफाइन क्यों नहीं करते? कल हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ? आज जितना है ज़्यादा नहीं है लिखने के लिए, मुश्किल से 10 मिनट का है। अभी मैं वीडियो यहीं से डाल के जाऊंगा, यहीं तुम लोग घर जाके नोट कर लेना। और एक चीज़ सुनो, एनसीईआरटी सबने खरीद लिया कि नहीं? हाँ, तो सुनो मेरी बात, देखो इधर ये वाला पेज पूरा पढ़ना है, द लिविंग बर्ड, द लिविंग। इधर देखो 1 2 यहां तक पढ़ देना। देखो ना, सिर्फ 2 पेज, ये 1 और 2 पढ़ के आओगे ना कल। कल सब लोग पढ़ के आना, नोट्स एकदम मस्त सुंदर लेना, एकदम अपने जैसे।